3 दरियाओं के सैलाब और पंजाब पर रोना पड़ रहा है। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है, 3 दरियाओं में सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन कुदरती आफतों में घिरा हुआ है और ये कुदरती आफतें मजीद तकलीफ दे तब हो जाती हैं जब हुकूमतों का रद्द अमल सुस्त हो, जब रेस्क्यू रिलीफ सुस्त हो, जब हुकूमतों की तैयारी ना हो और जब हुक्मरान निकम्मे और नाअहल हों। सैलाब तबाहियां मचा रहा है इस वक्त पंजाब में। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, हफ्जाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में हाई अलर्ट है। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के इर्द गिर्द इलाकों में पानी ही पानी है। सैकड़ों देहात डूब चुके, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी, लाखों लोग नकल मकानी कर चुके। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा समेत 7 जिलों में फौज तलब कर ली गई है और फौज जो कल तक गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू कर रही थी, रिलीफ का काम कर रही थी, अब इन जिलों में भी रेस्क्यू रिलीफ का काम कर रही है। और ये बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू रिलीफ में 2 फौजी जवान अपनी जान की बाजी लगा चुके, मतलब जान दे चुके इस रेस्क्यू रिलीफ में, और अब फौज पंजाब में सैलाब में रेस्क्यू रिलीफ में काम कर रही है। दरियाए चनाब का सैलाब देख लें। गुजरांवाला की सैकड़ों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। खानकी, कादराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट, हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मंडी बहाउद्दीन, अलीपुर चट्ठा के मकामात पर 2 शगाफ डालने पड़े। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हफ्जाबाद के करीब पुल सैलाबी रेले में बह गया। दरियाए सतलज में सैलाब से बहावल नगर के कई गांव ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर और गंडा सिंह वाला में कई इलाके पानी में डूब चुके। शकरगढ़ में दरियाए रावी से सैलाबी रेला करतारपुर में दाखिल हो गया और दरबार बाबा गुरु नानक समेत करतारपुर राहदारी ज़ेरे आब। गुरुद्वारा इमारत में 6-6 फुट पानी और 100 के करीब सिखों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो वक्त गुजारा है सांप और कीड़े मकोड़ों के दरमियान और बासी खाना खाकर, वो दास्तान भी सुनने के लायक है। रावी में जस्टर के मकाम पर 1955 और शादारा में 1988 के बाद पहली बार इतना पानी देखा गया है। दरियाए चनाब में 1 दिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं। रंगपुरा, शाहपुरा, दारा आराइयाँ, इलामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतद्दद इलाके ज़ेरे आब। कई फुट पानी खड़ा है। सियालकोट की तमाम सड़कें बंद हैं। लोग घरों की दूसरी मंजिल पर पनाह लिए हुए हैं। कई इलाकों में लोग घरों की दूसरी मंजिल पर पनाह लिए हुए हैं। सियालकोट के 85 देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ते हो गया है। सैलाबी सूरत हाल में 2 लाख, जैसे कि बताया, 2 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। सैलाब आया हुआ है रावी, सतलज और चनाब में, और लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशों की तवक्को है। मजीद बारिशें हो सकती हैं और ये पंजाब में बारिशों का नवा स्पेल होगा, मतलब 9th 8 के बाद 9 नवा स्पेल होगा ये बारिशों का। और रावी का जो 2,40,000 क्यूसिक सैलाबी रेला है, आज आधी रात के करीब लाहौर से गुजरेगा। लाहौर में भी हाई अलर्ट है। और ये भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब का खतरा है और एनडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये भी होता है कि भारत ने अचानक एक साथ पानी को छोड़ा, ये भारत की आबी जारहियत है या एक तरह पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया, या ये भारतीय मजबूरी थी। बहरहाल इतला यही मिल रही है कि मकबूजा कश्मीर में दरियाओं पर बने तमाम डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं और तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि पंजाब में बारिशों का अगला स्पेल भी आने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन कुदरती आफात की जद में है। कहीं बिजलियां गिरी, कहीं बादल फटे, कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई, कहीं बारिशें हुई, कहीं दरिया बिपरे, कहीं सैलाब आया, और ऊपर से हमारे हुक्मरानों, हमारी हुकूमतों का रद्द अमल अफसोसनाक और शर्मनाक। हमारी तैयारी 0/0। आपको ये बताता चलूं कि 2010 के बाद से छोटा या बड़ा सैलाब, हर साल सैलाब मामूल बन गया है और पाकिस्तान ने 1947 से अब तक 29 सैलाबों का सामना किया है। जो मुल्क 29 सैलाबों का सामना कर चुका हो, उस मुल्क को किसी ट्रेनिंग की, किसी तरबियत की या सैलाब में मजीद डूबने या मजीद मरने की कोई जरूरत बाकी रह जाती है?
एक मरतबा मुहज़्ज़ब मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में या जिंदा कौमों वाले मुल्कों में एक दफ़ा एक कुदरती आफत आती है और अगर दूसरी मरतबा आए तो ना होने के बराबर नुकसान होता है जानी और माली, क्योंकि वो उस पहली आफत से, कुदरती आफत से सीखते हैं और सीख कर फिर ऐसे इकदाम करते हैं कि दूसरी मरतबा अगर आफत आए तो उसका वो ना जानी तौर पर कोई नुकसानदेह हो सकती है, ना माली तौर पर कोई नुकसान पहुंचाती है। डेनमार्क माना के बहुत अमीर मुल्क है, माना के 60-70 लाख उसकी आबादी है, माना कि उसका और हमारा कोई मवाजना नहीं, लेकिन वहाँ जब ये बारिशें बरसी मामूल से ज़्यादा, बादल फटे, 2010 की बात है, तो 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का उनका नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने उस सारे सिस्टम को या उस सारे नुकसान जो हुआ था उसको सामने रखा, अपने सीवरेज, अपने सारे सिस्टम को सामने रखा और फिर ऐसी उन्होंने एक पूरे मुल्क में ऐसा सीवरेज का निज़ाम बनाया, पूरे मुल्क में ऐसा बारिश का निज़ाम बनाया, सैलाब का निज़ाम बनाया कि अब जितनी बारिशें भी बरस जाएं वहां नुकसान नहीं होगा जानी और माली, अगर होगा तो मामूली होगा। ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं। हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में 1947 से अब तक 29 सैलाबों का सामना किया है हमने, और हर सैलाब के बाद आने वाले सैलाब में हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। मारूफ साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक सिर्फ दरियाए सिंध से मुत्तसिल मैदानी इलाकों में 1950 से 2012 के दरमियान 19 बड़े सैलाबी साने पेश आए। सैलाबों की एक बड़ी वजह मानसून की शदीद बारिशें थीं। 19 में से 10 सैलाब 2000 के बाद आए। इन सैलाबों में 5,99,449 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुतासर हुआ। ये कोई 50 मुल्कों से ज्यादा इलाका है, 50 मुल्क इससे छोटे हैं। 11,229 अफराद हलाक हुए, 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अभी ये जो पिछला 2010 का सैलाब आया, इसमें एक सर्वे आया था कि 15 अरब डॉलर का नुकसान है, दूसरा आया था कि 30 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ इस जो लास्ट सैलाब आया हमारा। और 2010-2022 आप दोनों सैलाबों में देख लें, 2010 में अगर तबाही हुई तो 2022 में कम होनी चाहिए थी। 2022 में भी वही सारी चीजें हुई जो 2010 में हुई। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1950 से 2010 तक मरने वालों की तादाद 8,887 है। पाकिस्तान में सिर्फ 2010 के सैलाब में 1700 अफराद हलाक हुए, 2 करोड़ से ज्यादा मुतासर हुए, जबकि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अच्छा, 2010 के बाद से छोटा या बड़ा सैलाब जैसा कि पाकिस्तान में मामूल बन चुका है। 2020 में सैलाब आया, वजह शदीद बारिश, मुल्क का 1/3। 2022 में जो सैलाब आया उसकी बड़ी वजह क्या थी? बारिशें, और मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया। और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक जो मुल्क हैं, 10 खतरनाक मुल्क हैं, उनमें टॉप 5 में है, ये बताता चलूं। अच्छा, और ये भी ज़हनों में रहे कि एक तरफ सैलाब तबाही मचा रहा है, सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, सैलाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, मतलब सैलाब हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सैलाब का पानी। और दूसरी तरफ जो पानी है सैलाब का, वो जब समंदर में जाके गिरता है और रास्ते में कोई हमारा डैम नहीं आता, कोई स्टोरेज नहीं होती, तो वो दूसरा नुकसान है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के कुल जखीरे से ज्यादा पानी समंदर बुर्द हो चुका है। कब से? 1 अप्रैल से अब तक बारिशों और सैलाब का 1 करोड़ 18 लाख एकड़ फुट पानी समंदर में जा चुका है। मतलब 1 अप्रैल से अब तक 11 अरब डॉलर का पानी समंदर बुर्द हो चुका है। तो आप एक तरफ देखें अरबों डॉलर का नुकसान सैलाब पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ जो सैलाब का पानी है वो नुकसान पहुंचाकर समंदर में चला जाता है। वो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान है कि कहीं पानी स्टोर हो जाता, पानी डैम होते। इनको, इन जालिमों को, इन बेशर्मों को, किसी को चिट्टा डैम पसंद नहीं तो किसी को काला डैम पसंद नहीं, तो किसी को रत्ता डैम पसंद नहीं, तो किसी को डैम ही पसंद नहीं, और डूबे पड़े हैं। कराची डूबा हुआ, लाहौर डूब जाता है, सियालकोट डूबा हुआ, शहर के शहर डूब गए। और इनकी सियासतें जो हैं वही अभी, वो सियासतें भी डूबी हुई हैं, ये खुद भी शर्म से डूबे हुए हैं, लेकिन इनको इतना शर्म ना आई कि डैम ही बना लेते। तो एक तरफ सैलाब का पानी तबाहियां मचाता है, सैलाब का पानी बर्बाद कर देता है, दूसरी तरफ सैलाब का पानी जब जाया होता है, समंदर में जाता है, हम रास्ते में कोई डैम नहीं होता, कोई स्टोरेज नहीं आती, तो वो डबल नुकसान हमारा होता है। जैसा मैंने कहा, मतलब 1 अप्रैल से अब तक 11 अरब डॉलर मालियत का पानी समंदर बुर्द हो चुका। और कितना पानी समंदर बुर्द हुआ है? एक अंदाजे के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक बारिशों का और सैलाब का 1 करोड़ 18 लाख एकड़ फुट पानी समंदर में गया है। और हमारे डैमों में पानी का मजमूआ जखीरा 1 करोड़ 16 लाख एकड़ फुट है। तो जितने हमारे डैम हैं उनमें जितना पानी मौजूद होता है, जितने पानी की गुंजाइश है, उससे ज्यादा पानी 1 अप्रैल से अब तक समंदर में जा चुका है, जाया हो चुका है। सोचिए, अगर हमारे 200-400, एक नहीं, छोटे बड़े स्टोरेज, दुनिया में पता नहीं कितने कितने डैम बना लिए हैं छोटे बड़े, अगर हमारे डैम होते तो